हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉमर्स रॉक। आज हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लानिंग इंडिया। आप लोग जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट प्लान है। ये आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे 12th में हो या 12th के आगे पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो भी आपके लिए 5 ईयर प्लान इन इंडिया बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी का ये पार्ट है। और फिर ये हम लोग का जो आया था, ये क्यों आया था और किस लिए आया था, ये हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट्स के साथ। टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टीचर आपके लिए दरवाजे तो खोल देती है, पर उस दरवाजे के अंदर आपको खुद भी जाना होगा। तो हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, और पर उस मेहनत का कुछ फल ना फल आप लोग को मिलना चाहिए। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं व्हाट इज 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो शुरू करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। In 1950, the government set up the Planning Commission to create, develop, and execute India's 5 year plan. In the video, we will look at the each 5 year plan of India and how it helps to achieve the basic objectives of growth, employment, self-reliance and also social justice. तो इस वीडियो में हम लोग 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, जो है आपका ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस और सोशल जस्टिस। ठीक है, इन 4 चीज़ों पे मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किया था जब प्लानिंग कमीशन आई थी। फर्दर इट ऑल्सो टेक्स एन अकाउंट फॉर द न्यू कॉन्स्टेंट्स एंड पॉसिबिलिटीज टू मेक द नेसेसरी डायरेक्शनल चेंज एंड इम्पैक्टिव। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग 5 ईयर प्लान में आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर हम लोग जाएंगे किस प्लान को कैसे चेंज करने के लिए, मीन्स आज के टाइम में जो मांग रहा है हम लोग उस हिसाब से प्लानिंग लाएंगे। तो जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, तो उसके हिसाब से हम लोग सेकेंड 5 ईयर प्लान अपना वो करेंगे, डिसाइड करेंगे, और उसमें क्या नेसेसरी चेंजेस होने चाहिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान को देखते हुए। ऐसे ही हम लोग जब 4th 5th ऐसे आगे जब जाएंगे, तो हम लोग देखते जाएंगे कैसे कैसे चेंजेस लाए गए थे। तो हम लोग के ये सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो 5 ईयर प्लान में आते हैं। पहला क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। मीन्स इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग कैसे करेंगे, वो धीरे धीरे हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। ठीक, फिर इकोनॉमिक इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, फुल एम्प्लॉयमेंट। आप लोग जानते हैं बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। और फिर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भर। अभी भी मोदी एकदम नारा लगाए हुए हैं आत्मनिर्भर बनने का। तो इसमें हम लोग को बहुत पहले से हम लोग चलते आ रहे हैं कि हम लोग कैसे सेल्फ रिलायंस बन सकते हैं। और 5वीं चीज़ है आपकी मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स मॉडर्न होना, आधुनिकीकरण हो गया आपका। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे? पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया कितना पिछड़े देश में आता था, फिर धीरे धीरे कैसे हम लोग मॉडर्न बने, कैसे हम लोगों ने न्यू कल्चर्स अडॉप्ट किए, और कैसे हम लोगों ने फिर उसको अपने में डेली लाइफस्टाइल में हम लोगों ने लाया। ठीक है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के साथ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ये जो आपका ईयर है, एकदम याद रखिएगा, 1951 से 1956 तक चला था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। On December 8, 1951, the Prime Minister Jawaharlal Nehru first 5 year plan इन्होंने ही लाया था। The first 5 year plan to the Parliament of India, this was based on the Harrod-Domer model। ये Harrod-Domer मॉडल पर बेस्ड है। प्लीज़ आप लोगों ने, Harrod-Domer मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे जाके अगर आप लोग लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, बीकॉम या फिर इकोनॉमिक्स अडॉप्ट करते हैं, तो फिर Harrod-Domer मॉडल आपके सिलेबस में भी आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। फिर ये हैरोडोमर मॉडल पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मॉडल है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लिया गया था, जो कि था 1951 से 1956 तक। एट दैट टाइम इंडिया वॉज फेसिंग 3 प्रॉब्लम्स। द इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, मीन्स रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा थे इंडिया में। शॉर्टेज ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज थी इंडिया में। और फिर लास्ट जो है माउंटिंग इन्फ्लेशन, मीन्स बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन जो है वो माउंट हो रहा था। ओके, मतलब बढ़ रहा था। इंडिया हैड टू रिकवर द पार्टीशन एंड डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। आप लोग जानते हैं 1947 में जब हम लोग का पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो उसमें से पाकिस्तान जब बना था, उसको लेके इंडिया में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। तो उसमें हम लोग की इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डिसइक्विलिब्रियम में चली गई थी। और उस टाइम हमारा जो वर्ल्ड में 2nd वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कि हम लोग का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। सो द फर्स्ट प्लान देयरफॉर हैड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिहेबिलिटेटिंग रिफ्यूजीज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट,
एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड अलॉन्ग विथ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो हमारे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो ये ऑब्जेक्टिव्स थे, प्लीज कॉपी में लेके नोट करिए। रिहेबिलिटिंग रिफ्यूजीज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, थर्ड पॉइंट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, और फोर्थ पॉइंट है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ओके, तो ये हमारा एक जिस्ट रहा है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया था। आप लोग इतना जरूर जान लीजिए कि ये लाया किसमें था, ये हेराडोमर मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, आया कब था ये 1951 1956 तक था ये। ठीक है, तो ये 5 ईयर प्लान का नाम क्योंकि ये 5 सालों तक चलता था। तो 1951 से 1956 जो आपके 5 साल हुए उतने में आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? रिहेबिलिटिंग रिफ्यूजीज, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट and self-sufficiency in food with controlling inflation. ओके, तो हम लोग आ गए अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या था हमारा? ये 1956 से 1961 तक चला था। द फोकस ऑफ द सेकेंड प्लान वॉज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, पर हम लोगों ने सेकेंड 5 ईयर प्लान पे अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया है। क्यों? क्योंकि हमारा जब एग्रीकल्चर पे हम लोग ज़्यादा फोकस करने लगे थे तो हमारी इंडस्ट्री जो थी वो ज़्यादा पिछड़ गई थी, पीछे रह गई थी। इस वजह से जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था तो हम लोग उसमें इंडस्ट्री को ज़्यादा फोकस में लिया था। ठीक है, स्पेशली द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स। जैसे कि उसमें कौन कौन से कैपिटल गुड्स आए थे जो हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर थे? लाइक आयरन, स्टील, केमिकल्स एक्सेट्रा, एंड द मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ये किसके बेसिस पे था? किससे हम लोगों ने आइडिया लिया था? वो थे प्रोफेसर महालानोबिस। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग रिवीजन भी करते चलते हैं। फर्स्ट में कौन था? फर्स्ट में हेराडोमर थे, और सेकंड किससे हम लोगों ने अडॉप्ट किया था? वो थे महालानोबिस। प्रोफेसर महालानोबिस डेवलप्ड द प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा किसने दिया था? प्रोफेसर महालानोबिस ने दिया था। ओके, तो हम लोग आगे हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पे। ठीक है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो आपका था ये 1951 से 1966 तक चला था। तो द प्राइमरी गोल ऑफ द थर्ड प्लान वॉज टू एस्टेब्लिश इंडिया एज ए सेल्फ रिलायंट, मीन्स आत्मनिर्भर, एंड सेल्फ जनरेटिंग, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो किसी पर निर्भर ना रहे। ठीक है, एक एक इंसान जो इंडिया का हो वो आत्मनिर्भर हो, इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी भी होगी वो भी आत्मनिर्भर हो जाएगी। हाउएवर द सेकेंड प्लान हैड स्लोड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन द कंट्री विच लिमिटेड द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी तरह जो हमारा जो सेकेंड प्लान था वो थोड़ा स्लो हो गया था। तो फिर उसमें क्या स्लो हो गया था? हमारा रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जब हम लोगों ने ज़्यादा इंडस्ट्री पे फोकस कर दिया था तो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो ज़्यादा कम हो गया था। ठीक है, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी जो थी वो सही से डेवलप नहीं हो पाई थी। फिर देयरफॉर द थर्ड प्लान इंक्लूडेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एज इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू अचीव बैलेंस एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो हमारे थर्ड प्लान में क्या हम लोगों ने फिर से लिया था? अपने एग्रीकल्चर को। ठीक है, एग्रीकल्चर को हमने लिया था। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या था? टू बैलेंस, जो हमारा एग्रीकल्चर जो पिछड़ गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान की वजह से, उसमें हम लोगों ने ज़्यादा मेंटेन करना चाहा, तो उसमें बैलेंस करना चाहा है हम लोगों ने। और रीजनल डेवलपमेंट की बात की। रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्या? जो गाँव देश हर जगह से हम लोग एकदम बैलेंस डेवलपमेंट चाह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली दिस पीरियड हैड मेन मिसफॉर्च्यून्स विच ड्रेन्ड द फंड। आप लोग जानते हैं 1961 और 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, मीन्स इंडिया और चाइना का एक वॉर हुआ था 1961 और 1962 में, जिस वजह से इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से ये जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो इंडो पाक वॉर भी हुआ था इसी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान। वो हुआ था 1965 से 1966 के बीच में। तो ये भी एक रीज़न था, मतलब 2 वॉर हो गए थे एक ही टाइम में। और हमारे में क्या हो गया था? ड्रॉट फेमाइन भी आ गया था। मीन्स खाने की बहुत बड़ी कमी हो गई थी इंडिया में 1965 से 1966 में। तो जिस वजह से हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो काम नहीं कर पाया था। आप लोगों ने देखा कितने बड़े बड़े मेजर चीज हुए थे थर्ड 5 ईयर प्लान में। पहला क्या था? इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, और इंडिया में यहाँ तक कि फेमाइन भी आ गई थी। तो ये 3 मेजर रीजन थे जिसकी वजह से हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो वर्क नहीं कर पाया था। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि वाई थर्ड 5 ईयर प्लान वॉज फेल्ड, तो आप लोग ये 3 मेजर रीजंस देंगे। और अगर इसका पूछते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो ऑब्जेक्टिव इसके थे अचीव्ड बैलेंस एंड रीजनल डेवलपमेंट। ओके,
अब हम लोग आ गए हैं अपने 3 एनुअल प्लान्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे 3 एनुअल प्लान्स क्या है। 3 एनुअल प्लान्स मतलब 3 साल के जो एक प्लान्स थे, जो 3 साल हुए उन 3 साल में एक मीन्स 3 हो गए ना, तो एक साल के फिर प्लान्स आए। ठीक है, हम लोग एनुअल प्लान अपना अडॉप्ट किए थे जो था 1966 से 1969 तक। ये पहला हम लोग का 3 एनुअल प्लान था। तो यहाँ पर क्या है, with the fourth plan was designed in 1966, it was abandoned under the pressure droughts, currency devaluation and inflationary recession of the economy। जब हम लोग 1966 में, अगर आप लोग सोचेंगे 1966 में तो हम लोग का भाई 4th 5-year प्लान आना चाहिए था, बट वो नहीं आया। 3 एनुअल प्लान क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि इंडिया की जो कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। किस वजह से? ड्रॉट्स की वजह से ड्रॉट्स आए थे। और फिर दूसरा क्या था, हमारा करेंसी डिवोल्यूशन, जो हमारे पैसे की वैल्यू थी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, बहुत ही ज़्यादा पैसे की वैल्यू गिर गई थी। और हमारे जो चौथा वैल्यू है, वो तीसरा पॉइंट है, वो क्या है कि वो इन्फ्लेशनरी रिसेशन आ गया था। मीन्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था हमारे इंडिया में। ठीक है, जिस वजह से हमारा 4th 5-year प्लान को आने में लेट हो गया था और हम लोगों ने एक साल का 3 एनुअल प्लान अडॉप्ट किया था। देयरफॉर द गवर्नमेंट अडॉप्टेड फॉर एन एनुअल प्लान इन 1966 to 1967 and the subsequent 2 years. This period is also called as प्लान हॉलीडे। अगर आपके पेपर में आता है कि विच पीरियड इज नोन एज प्लान हॉलीडे, तो उसको आप क्या कहेंगे? 1966 से 1967 का जो हमारा प्लान था एनुअल प्लान, उसको कहते हैं प्लान हॉलीडे। ओके, फिर हमारा 4th 5-year प्लान आता है 1969 से 1974 तक। ये हमारा 4th 5-year प्लान है। तो अभी तक हम लोगों ने 1st, 2nd और ये 3rd हम लोगों ने पढ़ लिया, और 3 एनुअल प्लान जो हमारे आए थे वो क्यों आए थे वो हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मैंने और भी बहुत ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं इससे रिलेटेड, आप लोग प्लीज़ इसको जाके एक बार वॉच करें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 4th 5-year प्लान क्या था। 4th 5-year प्लान आया था 1969 से 1974 तक। देयरफॉर 2 प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान। इस प्लान के 2 ऑब्जेक्टिव थे, वो क्या थे? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, एंड दूसरा क्या था? प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो 2 पॉइंट क्या थे, नोट कर लीजिए इसको, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, और दूसरा पॉइंट क्या था? प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो इसमें हम लोग क्या था कि हम लोगों ने एक एम डाला था कि हम लोग कम से कम 5.5% का ग्रोथ रेट इसमें अचीव कर लेंगे। सो इट एम्ड एट द 5.5% एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम एंड ऑल्सो द प्रोविजन ऑफ द नेशनल मिनिमम फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जिसमें हम लोग का एक स्लोगन चला था उस टाइम में, मीन्स हमारे 4th 5-year प्लान में एक स्लोगन चला था जिसका नाम था गरीबी हटाओ और ग्रोथ विथ जस्टिस। ये 2 स्लोगन चले थे, एक क्या था? ग्रोथ विथ जस्टिस, दूसरा क्या था? गरीबी हटाओ। और हम लोग का क्या था एम ग्रोथ रेट का? वो था 5.5%। ठीक है, बट फिर हम लोग को एक प्रॉब्लम आ गया और फिर इंडो पाक वॉर हुआ, मतलब इंडिया पाकिस्तान का फिर से वॉर हुआ था 1971-1972 में, जिसकी वजह से हमारा ये जो 4th 5-year प्लान था ये भी फेल हो गया था, क्योंकि हम लोग में इंडिया में क्या हो गया था? फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। 5th 5-year प्लान आता है हमारा फिर 1974 से 1979 तक। तो हमारा जब 1974 से 1979 तक 5th 5-year प्लान आता है, इसमें 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। वो क्या था? देखिए, एक चीज़ तो आपका हर जगह कॉमन है, वो है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, जो आज भी हमारा चल रहा है। और दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी। आप लोगों ने सुना होगा एक एक्ट आया था जिसमें आया था कि जिनके पास मतलब एक नाम पे जो बहुत ही सारे प्रॉपर्टीज हो जाते हैं, उसको लेकर के गरीबों को उन लोगों का हक नहीं मिल पाता है और अमीरों ने होते जा रहे थे। तो इस वजह से रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी आया था। और दूसरा क्या था? हमारा सेल्फ रिलायंस। दिस वॉज प्लान्ड through the promotion of higher growth rate, better income distribution and also a significant increase in the domestic rate of saving। तो हम लोग का 3 चीज इसमें था, प्रमोशन ऑफ हायर ग्रोथ रेट, इसमें हायर ग्रोथ रेट की बात की गई थी। दूसरा हमारा क्या था? बेटर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनकम जो है हम लोग का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, मिडिल क्लास हो गए चाहे रिच हो गए चाहे पुअर हो गए, सब में एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वालिटी में आए। ठीक है, और फिर क्या है हमारा तीसरा चीज, and also a significant increase in the domestic growth rate of saving. So it also focused on the import substitution and export promotion
इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की। हम लोग अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारी प्रॉफिट ज़्यादा होगी, मतलब हमारे इंडिया से दूसरे देशों में सामान ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को दूसरे से बदलना, ठीक है। इम्पोर्ट को हम लोग किससे बदल रहे हैं, एक्सपोर्ट से, ओके। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इम्पोर्ट कम से कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इससे हम लोग क्या होगा, हम लोग की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी। फर्दर इट इंक्लूड्स अ नेशनल प्रोग्राम ऑन मिनिमम नीड्स लाइक हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड प्राइमरी एजुकेशन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या हम लोग का कुछ चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें क्या आता है, मिनिमम नीड्स क्या है, हमारे रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ हमारे मिनिमम नीड्स है। पर रोटी कपड़ा मकान से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हम लोग का एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, घर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था उस वक्त, जो हमारा था 5th 5-year प्लान में। कुछ हद तक ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा था, ठीक है। फिर हमारा क्या आया था, एनुअल प्लान को हम लोग और क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान। एनुअल प्लान हमारा कब आया था, 1978 से 1980 तक, ओके। तो फिर एनुअल प्लान को हम लोग और क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान। इट हेल्प टू अचीव द टारगेट्स इन द प्रीवियस ईयर। ये हम लोग का इसलिए आया था कि हम लोग का जो पहले का जो टारगेट जितने भी हम लोग से रह गए थे किसी न किसी वजह से, मतलब कोई भी एक्सक्यूज आ गए थे, कुछ वॉर हो गए थे, फेमाइन आ गया था, ड्राउट्स आ गए थे, तो वो सब चीज़ों को अचीव करने के लिए फिर हमारा एक एनुअल प्लान आया था, जिसमें हम लोग जो कुछ अचीव नहीं कर पाए थे अपने प्रीवियस ईयर्स में, वो हम लोग इस एनुअल प्लान में, जो हम लोग का प्लान था जो 1978 से 1980 तक का था, उसमें अचीव करने वाले थे, ठीक है। ये अगर आप लोग सोचेंगे रोलिंग प्लान किसने दिया था, इनसे लिया गया था, गुरुनाल मिनराल से। तो फिर यहाँ पर वो नाम नहीं दिया है, अगर आप लोग चाहें तो फिर वो आप लोग लिख लीजिए किसने दिया था, ओके। फिर आता है हमारा 6th 5-year प्लान। 6th 5-year प्लान हमारा कब से कब तक चला, 1980 से 1985 तक। देखिए यहाँ पर हमारा एनुअल प्लान खत्म हो गया, 1980 में खत्म हो गया। और फिर हमारा क्या आया, 6th 5-year प्लान 1980 से 1985। सो हमारा ये जो 6th 5-year प्लान था, ये क्या कहता है, दिस प्लान फोकस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज। सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारा 6th 5-year प्लान था वो किसकी बात कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। फर्दर इट एंडोर्ड टू एलिमिनेट द रूरल पॉवर्टी। इसको खत्म करने की बात की जा रही है। जो रूरल पॉवर्टी, आप लोग जानते हैं दो होता है, एक रूरल होता है, अर्बन होता है। रूरल क्या हो गया, जो गांव होते हैं अलग अलग, वो होते हैं रूरल में आते हैं, और शहर आते हैं अर्बन में आपके, ठीक है। तो शहर जो होते हैं, जो अर्बन होते हैं थोड़े डेवलप्ड होते हैं, रूरल जो होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किस बात की कोशिश की है कि रूरल पॉवर्टी खत्म हो जाए, मतलब जो रूरल पॉवर्टी है, मतलब जो ग्राउंड लेवल की पॉवर्टी है, उसको खत्म करने की बात की गई थी 6th 5-year प्लान में। एंड रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। जो रीजनल डिस्पैरिटीज थी हमारे इंडिया में और जो अभी भी चल रही हैं, उसको खत्म करने की बात की गई थी हमारे 6th 5-year प्लान में। और इसको किससे खत्म करने की बात की गई थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, IRDP। अगर आपसे पूछा जाएगा IRDP कब आया था, वो कब आया था, 1979 में, ठीक है। नोट कर लीजिए, IRDP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या है ये, मतलब जो रूरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। हम लोग के अर्बन तो ऑलरेडी डेवलप्ड होता है, ठीक है। जो रूरल एरियाज होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, तो रूरल जो सबको इकट्ठा करके के एक तरीके से सबको डेवलपमेंट दिलाने की बात किसमें की जाती है, IRDP में, ठीक है। फिर हमारा क्या आ गया, 7th 5-year प्लान। 7th 5-year प्लान हमारा कब से कब तक चला है, 1985 से 1990 तक, ठीक है। अब देखिए 85 में खत्म हो गया और ये 1985 में 1990 तक चला हमारा 7th 5-year प्लान, ठीक है। द कंट्री एंजॉयड अ रीजनेबल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा 1985 से 1990 तक में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई थी अच्छा खासा, हमने अचीव कर लिया था 5.4% का इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे 6th ईयर प्लान है। मतलब हमारा जो 6th 5-year प्लान था ये बहुत ही ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। तो फिर द 7th प्लान फोकस्ड ऑन द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। मीन्स 7th 5-year प्लान में हम लोगों ने किस बात की बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो किसमें, फूड ग्रेन में, किस चीज़ के साथ, विद द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो the 7th plan focused on the rapid production of food grains
along with an increase in the creation of employment and overall productivity। जैसे अगर हम लोग का रैपिड प्रोडक्शन होगा फूड ग्रेन में, तो उस हिसाब से हमारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा इंसान चाहिए, ज़्यादा आदमी लोग चाहिए जो लोग काम करें, ठीक है। तो फिर उसके हम लोग क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस। तो फिर इसके जो 4 चीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं, एकदम याद रख लीजिए क्या है ये 4 पॉइंट, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर देखें भी इस 4 पॉइंट को, तो ये 4 पॉइंट क्या करें, ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या हो गया, प्रोग्रेस, ठीक है। तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा इंडिया था, उनकी जो सोच थी, जो मतलब पर्सनैलिटी हम लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, तो उसको हम लोग क्या करने की कोशिश किए, मॉडर्न करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा चीज़ क्या आ गया, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर होना। फिर चौथा चीज़ हमारा क्या आ गया, सोशल जस्टिस। तो आप लोग देख रहे हैं फिर से यहाँ पे हमारा सेल्फ रिलायंस आ गया है, ठीक है। और फिर हमारा क्या आ गया, सोशल जस्टिस। ये चीज़ें बहुत कॉमन है, हर जगह ग्रोथ की बात होती है, इसमें मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। फिर हमारा आ गया 8th 5-year प्लान। 8th 5-year प्लान हमारा कब से कब तक चला था, 1992 से 1997, ठीक है। ये हमारा 1990 में ख़त्म हुआ है, इसे ध्यान देखिएगा। फिर उसके बाद 2 साल की गैप ली गई है और फिर 1992 में और 1997 तक हमारा क्या चला है, 8th 5-year प्लान, ठीक है। तो फिर The 8th plan was scheduled to introduce in April 1990. However, there were many changes in the government at the center. उस टाइम कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमारा 2 ईयर जो था नहीं आया था, हमारा 1985 से 1990 तक ही रह गया था। और फिर 2 साल हमारे क्या हुए थे, थोड़ी पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हमारा 2 साल जो था, जो हमारे 5-year प्लान के अंदर आता है वो वेस्ट हो गया था। वो कौन सा था, 1991, ठीक है, और फिर 1992, ठीक। तो फिर हमारे जैसे कि अभी देखेंगे तो एक ही साल वेस्ट हुआ था, जो है था 1991। फिर अप्रैल के 1990 जो था, देखिए फिर से पढ़ लीजिए, द 8th प्लान वॉज scheduled to introduce in April 1990. However, there were many changes in the government at the center which led to the reconstitution of the planning commission and preparation of the different versions to the approach to the 8th plan. तो फिर जब सेंटर में जो हमारी गवर्नमेंट थी चेंज हो गई थी, तो फिर हमारा जो 8th 5-year प्लान था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए गए थे। आप लोग जान रहे हैं कि अगर हमारा 1991 नहीं है तो 1999 में हमारा क्या आया था, हमारा 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो कब आया था, 1991 में। इसका मतलब ये नहीं कि 1991 में गवर्नमेंट ने कुछ अचीव नहीं किया, कुछ न्यू नहीं लाया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लाया था जिसका नाम था LPG, ठीक। फाइनली in 1992 the 8th plan was introduced, 4th version. At this time the country was going through a severe economic crisis and government initiated fiscal reforms to produce the dynamism to the economy, ठीक है। तो फिर आप लोग जान रहे हैं फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, ठीक है। फिजिकल रिफॉर्म्स किसके अंडर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, ठीक है। और हम लोग मॉनेटरी की बात करें तो मॉनेटरी किसके अंदर आता है, वो है RBI, ठीक है। मॉनेटरी रिफॉर्म जो भी आएंगे वो RBI के अंडर में आएंगे और फिजिकल रिफॉर्म्स जो भी आते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग का फिजिकल रिफॉर्म्स लाया गया था, जो गवर्नमेंट ने लाया था, ठीक है। क्यों लाया था, फॉर द न्यू डायनेमिज्म टू द इकोनॉमी, में इकोनॉमी को और डायनेमिक करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हमारा लाया गया था, ठीक है। फिर 9th 5-year प्लान क्या है, 9th 5-year प्लान हमें आया था 1997 से 2002 तक, ठीक। 1997 से हमारा 2002 तक आ गया 9th 5-year प्लान। सो द साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस 1996-97 caused an overall slowdown in the economy of India too. 1966 से 1997 तक में साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था और इंडिया की इकोनॉमी भी स्लो डाउन में चली गई थी। While the liberalization process was still criticized,
जो हमारा लिबरलाइजेशन लाया गया था वो उसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है इंडिया में, क्योंकि वो लोग कुछ ज़्यादा ही लिबरल हो गए थे, कि इसकी वजह से बहुत सी फेक इंडस्ट्रीज भी खुली थी। इंडिया वॉज आउट ऑफ द फिजिकल मैस ऑफ द अर्ली 1990s। द प्लान टारगेटेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 7%। सो हमारे 7-5 प्लान में क्या लेते आया गया था, जो हम लोग हमारा ग्रोथ रेट था उसका हम लोग ने एक टारगेट किया कि हम अपना ग्रोथ रेट 7% पे लेकर जाएंगे, एंड ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स टाइम बाउंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव लाया था 9-5 प्लान में, जो कि चला था 1997 से 2002 तक। फर्दर द प्लान फोकस्ड ऑन द 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज with a view to achieve complete population coverage in a time bound manner। BMS includes, BMS क्या है, BMS को कहते हैं हम लोग, फुल फॉर्म इसका हो गया बेसिक मिनिमम सर्विसेज। तो हमारे जो बेसिक मिनिमम सर्विसेज जो हम लोग लगाए गए थे वो क्या कहते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये पॉइंट देखिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ सर्विस, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, public housing assistance to shelterless families, nutrition support to children, connectivity of all villages and habitations, streamlining the public distribution system। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लाए गए थे हमारे 9-5 प्लान में, जिसको अचीव करने की बात की गई थी। इसके साथ साथ हम लोग 7% का ग्रोथ रेट की बात करते थे इसमें। ठीक है, फिर हम आ गए हैं अपने 10th 5 प्लान में, जो कि हमारा चला था 2002 से 2007 तक। ठीक, तो इसमें जो बेसिक एस्पेक्ट्स जो थे, जो मेजर एस्पेक्ट्स लिए गए थे, ठीक है, वो क्या था, डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ 10 ईयर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा पर कैपिटा इनकम था उसको डबल करने की बात की गई थी। ठीक है, हायर ग्रोथ रेट मस्ट ट्रांसलेट इनटू बेटर क्वालिटी ऑफ पीपल फॉर लाइफ। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की गई थी, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो उसको बढ़ाने की बात की गई थी विद हायर ग्रोथ रेट। ठीक है, फिर हमारा क्या था, सेट मॉनिटरेबल टारगेट्स, एक ऐसे टारगेट्स को मॉनिटर करने का, ठीक है, जो हम लोग अचीव कर सकें। फिर हमारा क्या था, कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। फिर हम लोग फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं इसमें। ठीक है, फिर हमारा जाता है पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ ऑल सेक्टर। ठीक, डिक्लेयरिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर एज द प्राइमरी मूव फोर्स। प्राइमरी मूव फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, PMF। ठीक है, अगर आपके पेपर में जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMF, तो हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी मूविंग फोर्स। ठीक है, तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी में डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, ये सब कब किया गया था, 10th 5 प्लान में किया गया था। ठीक, एम्फेसिस ऑन द सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर हमारे क्या हो जाते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब हमारे किस में आते हैं, सोशल सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा एम्फेसिस करने की बात की गई थी हमारे 10th 5 प्लान में। अब हम लोग आ जाते हैं अपने 11th 5 प्लान पे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने 11th 5 प्लान में। 11th 5 प्लान हम लोग कब से कब तक चला था, 2007 से 2012 तक। ठीक है, द टाइटल ऑफ द 11th प्लान वॉज टूवर्ड्स, इसका टाइटल क्या था, टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। It envisaged a high growth rate of 9%। इसमें जो हमारा ग्रोथ रेट है उसको 9% लेने की बात की गई थी, इम्प्लाई अ ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7.5% इन दी पर कैपिटा GDP। ओके, इट ऑल्सो इंश्योर्ड एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पीपल की उसको इम्प्रूव करने की बात की गई थी, फिर से जो हमारे 10th में भी की गई है और हमारे 11th में भी की गई है। ठीक है, द 11th प्लान इंक्लूड्स, तो हमारे 11th 5 प्लान में क्या क्या इंक्लूड किया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। रैपिड ग्रोथ विथ रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग पॉवर्टी घटाने की बात करते हैं और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या आ गया, ईजी एक्सेस टू द एसेंशियल सर्विसेज। ठीक, तो ईजी एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज हमारा क्या है, हमारे जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो हर जगह आसानी से अवेलेबल हो, वो हमारा आ गया एसेंशियल सर्विसेज में। ठीक है, तो फिर हमारा उसका क्या आ गया, एजुकेशन फॉर द पुअर। तो हम लोग पुअर लोगों के एजुकेशन की बात करते हैं 11th 5 प्लान में। ठीक है, फिर हमारा क्या है, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स।
अगर हमारे स्किल्स डेवलप होंगे तो हम लोग ज़्यादा प्रोफेशनल कहलाएंगे, इससे हम लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। अगर हम लोग एजुकेशन, हमारे पास एजुकेशन होगा तो हमारे अंदर स्किल्स भी आएंगे। यूजिंग द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नरेगा, ठीक है, टू एक्सटेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, जिसमें हम लोगों ने सबको अपॉर्चुनिटी दी थी एम्प्लॉयड होने की, ठीक है। अब लोगों ने सुना होगा मनरेगा नरेगा, इसमें क्या था, 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती थी और उसमें सबको सैलरी मिलती थी, ठीक है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब कि एनवायरमेंटल को सस्टेन करना, मीन्स उसको ज़्यादा बचा के रखना कि आगे वाले फ्यूचर में फिर से उस एनवायरनमेंट का यूज़ किया जा सके, हम लोग को एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है। रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं लोग, ठीक है, तो वो मानसिकता बदलने की बात की गई थी। इम्प्रूविंग द ओवरऑल गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी इम्प्रूव करने की बात की गई है इसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया ये सारे पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट्स है इसमें, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा आ गया 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, उसके बाद इसको बदल दिया गया है, ठीक है। अभी 12th 5 ईयर प्लान का नाम बदल दिया गया है और उसको बदल के क्या किया गया है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्लान, it must be guided by the vision of India towards forward in a manner that will ensure a broad-based improvement in the living standard of all the people through a growth process which is faster than in the past, more inclusive and also more environmentally sustainable. ओके, मीन्स इसमें क्या बात की गई, जो हमारा पहले का जो हम लोगों ने सब कुछ अचीव किया, अब हम लोग उससे ज़्यादा करने की बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेटर विजन ऑफ इंडिया आएगा, ठीक। इसमें हमारा और क्या आएगा, ज़्यादा अच्छा ब्रॉड बेस्ड इंप्रूवमेंट आएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की बात की गई है, ठीक है। और हमारे जो पास्ट में हम लोगों ने जो अचीव किया उसको और तेज़ी से फ्यूचर में अचीव करने की बात की गई है, मीन्स इस 12th ईयर 5 ईयर प्लान में, ठीक है। और फिर हमारा क्या है, मोर इंक्लूसिव होने की बात की गई है एंड ऑल्सो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल की बात की गई है, ठीक है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, ग्रोथ रेट 9%, ठीक, focus on agriculture sector and have an average growth rate of 4% during the plan period, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा एवरेज ग्रोथ ऑफ 4% लिया गया था एंड दी प्लान पीरियड, ठीक है। रिस्ट्रेन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, फॉर द ग्रोथ ऑफ GDP एंश्योर द कमर्शियल एनर्जी सप्लाईज ग्रोथ एट द रेट ऑफ 6.5 to 7% पर ईयर। फिर उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है, डेवलप अ होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। और फिर हमारा सातवां है, सजेस्ट न्यू लेजिस्लेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कंटिन्यू फोकस ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद पॉइंट है, लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एम्फेसिस ऑन द प्रोसेस ऑफ फिस्कल करेक्शन। और फिर लास्ट पॉइंट हमारा, एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मैंने आप लोगों ने रीड कर दिया है, फिर भी मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को समझा देती हूँ। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि 9% की बात की गई है ग्रोथ रेट की। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ की बात की गई है प्लान पीरियड में, जो कि 4% एटलीस्ट होनी चाहिए, जो एवरेज लिया गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा बढ़े ना, ठीक है, और सबके लिए एक मिनिमम अमाउंट हो जो सबको एक तरीके से खरीद सके, सामान खरीद सके, और उन जब भी अनाज हुए तो उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो अनाजों को खरीदने में, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, अब ग्रोथ जो कमर्शियल एनर्जी सप्लाईज हैं उसकी ग्रोथ की बात की गई है 6.5 से 7% तक। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या बात की गई है, हॉलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है, मतलब कि वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, न्यू लेजिस्लेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड, मीन्स जो हम लोग लैंड वैंड खरीदते हैं तो उस पर हम लोग का जो न्यू लेजिस्लेशन उसमें अडॉप्ट किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। ये तो हमारे बहुत ढेर सारे प्लान्स में ये लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट इन, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट लार्ज होगी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर होगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये फिजिकल करेक्शन की बात की गई है। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम लोग ढंग से यूज़ करें, उसकी बात की गई है हमारे लास्ट पॉइंट में।